व्यूअर्स, आपको नॉलेज हाउस में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें। आज हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हकीकत में कोलेस्ट्रॉल चिकनाई का सालमा यानी मालिक्यूल या मोम की तरह का कोई मादा नहीं होता। ये खून में चिकनाई के साथ शामिल होता है और हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस बिना पर बहुत से लोग इसे चिकनाई का मादा समझ बैठे हैं। कोलेस्ट्रॉल को चिकनाई नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ये तवानाई पैदा नहीं करता, जबकि चिकनाई तवानाई पैदा करती है। इंसानी जिगर में एक दिन में 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। ये उन हैवानी लहमियात की वजह से पैदा होता है जिन्हें हम बतौर ग़िज़ा खाते हैं। इस 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल में से 0.9 या 0.8 ग्राम हमारा जिस्म मुतहरिक रहकर खर्च कर देता है। कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे। ये जिस्म का नहायत अहम जुज़्व है जो खलियों में सर्दी पैदा करता है। जिनसी ताकत के हार्मोन के लिए कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में होना ज़रूरी है। इन हार्मोनों में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल है। ये हयातीन दाल यानी विटामिन डी को खर्च करने में मदद देता है। हयातीन दाल यानी डी हड्डियों और असाब की मुनासिब अफजाइश, बढ़ोतरी, जरहेज़ी यानी तौलीदी सलाहियत और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। ये जिगर को सफ़रावी तेज़ाब बनाने में मदद देता है जो हाज़मे के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तेज़ाब चिकनाई को जज़्ब कर लेता है। ये ताकतवर माने तकसीर यानी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जिस्म में काम करता है और आज़ाद असलियों यानी फ्री रेडिकल्स की वजह से टिश्यूज़ को जो नुकसान पहुंचने वाला होता है, इनसे बाफ्तों को महफूज रखता है। कोलेस्ट्रॉल दिमाग को सही काम करने में मदद देता है, इसलिए सेरोटोनिन आज़े यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर इस्तेमाल करते हैं। सेरोटोनिन वो कुदरती केमिकल जुज़्व है जो मिजाज में खुशगवारी पैदा करता है। कोलेस्ट्रॉल से खवातीन की छातियों में दूध ज़्यादा उतरता है। ये दिमाग की अफजाइश के लिए भी ज़रूरी है। बच्चों और बड़े लड़कों के लिए असाबी निज़ाम और क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अहम है। ये आंतों की दीवारों की मजबूती उनकी दुरुस्त कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है। अगर ग़िज़ा में कोलेस्ट्रॉल मुनासिब मकदार में शामिल नहीं होता तो हाज़मे के निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती है। खलियों को नुकसान पहुंचाने पर कोलेस्ट्रॉल उनकी मरम्मत करता है। चनाचे जब हमारी उम्र में इजाफ़ा होता है तो कुदरती तौर पर इसकी मकदार में भी इजाफ़ा हो जाता है। इस तरह से ये बच्चों के अलावा बूढ़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। खलियों का इशाराती निज़ाम यानी सिग्नलिंग कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में ही काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जब जिगर में पहुंचता है तो सफ़रे में तब्दील हो जाता है और जाकर पित्ते में जमा हो जाता है। सफ़रा चिकनाई को हज़म करने में मदद देता है। ये एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोनों को तहरीक देता है जो नशास्तु, चिकनाई और प्रोटीन्स में बाकायदगी पैदा करता है। इस मज़मून में जिस कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे की बात की जा रही है वो कुदरती कोलेस्ट्रॉल है जो ऐसी ग़िज़ाओं में पाया जाता है जिन्हें तला या भुना ना गया हो। ऐसी डिब्बाबंद ग़िज़ाएँ जो ज़्यादा घी या तेल डालकर तैयार की गई हों और तकसीदी अमल से भी गुजारी गई हों, इन्हें खाने से परहेज़ करना चाहिए। इनमें शामिल कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए मुज़र होता है। अच्छा और ख़राब कोलेस्ट्रॉल। खून में कोलेस्ट्रॉल शमी प्रोटीन से वाबस्ता है जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। जब लिपोप्रोटीन में चिकनाई ज़्यादा और प्रोटीन कम हो जाता है तो इसे कम कसावत वाली लिपोप्रोटीन यानी LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इससे खून की शरीयानों में थक्के पड़ जाते हैं। अलबत्ता जब लिपोप्रोटीन ज़्यादा और चिकनाई कम हो तो इसे ज़्यादा कसाफत वाला लिपोप्रोटीन यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये शरीयानों में थक्के नहीं पड़ने देता। तकरीबन तमाम इक़साम के गोश्त और दूध से बनाई जाने वाली ग़िज़ाओं में ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे की जर्दी में तकरीबन 550 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए कि ये हमें मुर्गियों से हासिल होता है। मुर्गी के गोश्त में कोई मोज़र सेहत चीज़ नहीं होती। अंडों में हयातीन डी और दूसरे हार्मोन भी होते हैं जो तवानाई के लिए ज़रूरी हैं। कोलेस्ट्रॉल की खराबियाँ। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है कि इससे दिल की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। ये बीमारियां उस वक्त होती हैं जब खून में कोलेस्ट्रॉल मुकर्रर मकदार से बढ़ जाता है। इसके अलावा जब अलम गलम ग़िज़ाएँ खाने से जिगर में मुकर्रर मकदार से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तब बीमारियां पैदा होने लगती हैं। एंजाइम्स भी जिस्म में खराबी पैदा करते हैं जिससे खून की शरीयानें मुतासर हो जाती हैं। इन वजूह की बुनियाद पर शरीयानों में खून के बहाव में दुश्वारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा दिमाग, टांगों, हाथों और गुर्दों तक भी खून मुनासिब मकदार में नहीं पहुँच पाता। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, वर्जिश न करना, मरूसी खराबियाँ और ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने से भी कोलेस्ट्रॉल जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे ऐसे मौके पर मुआलजीन से मशवरा करना ज़रूरी है। एहतियातें।
गाय का गोश्त और इससे बने हुए खाने मसलन निहारी, हलीम, बीफ पाशा, सिरीपाए खाने से परहेज़ करना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज़ और डिब्बा बंद ग़िज़ाएँ ख़ासतौर पर कोयले पर भुना हुआ गोश्त छोड़ देना बेहतर है। सेरशुदा चिकनाई यानी घी वगैरह में पके हुए खाने नहीं खाने चाहिए। इनकी बजाय सब्ज़ियों और फलों को ज़्यादा खाना चाहिए। तंबाकू नोशी ना करें, कोला मशरूबात कम पिएँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ और उलझनें पैदा ना होने दें। कोलेस्ट्रॉल जमा होने की अलामतें। कोलेस्ट्रॉल जिस्म के किसी भी हिस्सा में जमा हो सकता है, मसलन हाथ, कोहनी, घुटने और पाँव वगैरह। ये पोटों के गिर्द पीले धब्बे पड़ना भी कोलेस्ट्रॉल जमा होने की अलामत है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए इंसान को पहले अपनी खुराक में कुछ रद्दोबदल करना पड़ता है। खानों में चिकनाई का इस्तेमाल ख़त्म करना पड़ता है। जो खाना भी खाया जाए तो कोशिश की जाए बस नाम को इसमें ऑयल या घी शामिल किया जाए। अंडे और नारियल में भी काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है, लिहाजा इनकी तरफ से भी एहतियात बरती जानी चाहिए। सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ स्टीम करके खाई जाएं। खीरे का इस्तेमाल भी मुफीद होता है। साथ में सुबह उठने की आदत अपनाई जाए और सुबह वर्जिश की जाए। इसके अलावा बहुत से घरेलू टोटके तो हैं, जैसे नहार मुँह लहसुन के 1 या 2 जो है चबा कर खाना, शहद के ऊपर पिसी काली मिर्च या दालचीनी का पाउडर छिड़क कर खाना। कोलेस्ट्रॉल चर्बी या चिकनाई की एक किस्म है जो हर जानवर में पाई जाती है और जानवरों के जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल में काम आता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाना, जिस्म को तवानाई फ़राहम करना, विटामिन डी बनाना, निज़ाम हज़म में मदद देना वगैरह। इंसान में जिगर हर रोज़ एक मखसूस मकदार में कोलेस्ट्रॉल बनाता है और इसे खून में छोड़ता है, जो अपने ज़रूरी अफ़ाल सरअंजाम देता है। लिहाजा अगर इंसान की खुराक में कोलेस्ट्रॉल ना भी शामिल हो तो कोई मसला नहीं। मसला उस वक़्त पैदा होता है जब इंसान की खुराक में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल शामिल हो जाता है और नतीजे में खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है। हर वो खुराक जो इंसान जानवरों से हासिल करता है इसमें कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है, जैसे गोश्त किसी भी जानवर का, दूध और दूध से बनने वाली तमाम मसनूआत जैसे पनीर, मक्खन, दही, घी वगैरह, अंडे और बेकरी की तमाम मसनूआत वगैरह। हर वो खुराक जो पौधों से हासिल की जाती है इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जैसे सब्ज़ियाँ, फल वगैरह। खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मकदार का मतलब है कि ज़ायद कोलेस्ट्रॉल जिगर में वापस नहीं जाएगा बल्कि शरीयानों में जम जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बर्तन में चिकनाई लगी हो तो इसे खाली पानी से जितना चाहें धोएं वो नहीं हटेगी, बल्कि इसको दूर करने के लिए किसी डिटर्जेंट की ज़रूरत होगी। इस तरह कोलेस्ट्रॉल जो कि चिकनाई है खून में मौजूद पानी से नहीं बल्कि इसके लिए भी एक डिटर्जेंट की ज़रूरत है और ये डिटर्जेंट कोलेस्ट्रॉल की ही एक किस्म है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल की 3-4 किस्में हैं: LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL वगैरह। इनमें से 2 अहम हैं, LDL और HDL। LDL असल बुराई की जड़ है कि अगर ये ज़्यादा हो तो शरीयानों में जमकर खून का रास्ता रोक देगा, जिससे दिल की बीमारी जन्म लेती है। और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, यानी डिटर्जेंट है जो खून में मौजूद ज़ायद कोलेस्ट्रॉल को जड़ों से उखेड़ कर वापस जिगर में भेज देता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन खून में जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। इसकी मकदार किसी भी वक्त खून में 130 मिलीग्राम फ़ी डेसीलीटर यानी 1 लीटर खून में 1.30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। HDL खून में जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। इसकी मकदार किसी भी वक्त खून में 40 मिलीग्राम फ़ी डेसीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 60 से ज़ायद हो तो आप खुशकिस्मत हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की मकदार 200 मिलीग्राम फ़ी डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खून में ये मकदारें ज़्यादा या कम हैं तो दिल की बीमारी लगने का खदशा है। डॉक्टरों का मशवरा है कि हर सेहतमंद इंसान को 5 साल में कम अज़ कम एक दफ़ा मुकम्मल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इस टेस्ट का नाम लिपिड प्रोफाइल है। कोलेस्ट्रॉल के खून में कम करने के 2 तरीके बहुत मौसर हैं। रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा वर्जिश, इससे न सिर्फ मजमूई कोलेस्ट्रॉल और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होता है बल्कि HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। खुराक में एहतियात।
आपको इल्म होना चाहिए कि जो चीज़ आप खा रहे हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है। इंसान के रोज़ाना कोलेस्ट्रॉल खुराक की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार 300 मिलीग्राम है और एक अंडे की जर्दी में 260 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इस तरह एक पाव गोश्त में तकरीबन 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में रोज़ाना वर्जिश बहुत ज़रूरी है और दुआ के बगैर कोलेस्ट्रॉल कम रखने का ये सबसे अहम और मौसर तरीका है। मज़ीद बरा ये कि सिगरेट नोशी से खून में HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, यानी सिगरेट नोशी का एक और बड़ा नुकसान है। अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा होता है और सफ़ेदी में बिल्कुल नहीं होता। जैतून का इस्तेमाल इसके लिए बेहतरीन है। जैतून का तेल गो कि महंगा है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है।